नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने जनसभा का किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल हुए शामिल, राज्य सरकार पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर के द्वारा रविवार को माइंस रेस्क्यू मैदान बस्ताकोला में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मंच से अपने संबोधन के दौरान झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहां आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित कराने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही लोगों में अपील भी की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि होती तो हर घर में नल से जल पहुंच रहा होता, लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार में पूरे राज्य के अंदर चारों ओर लूट कसौट मची हुई है। कोयला, बालू, पत्थर और जमीन की लूट राज्य में जोरों पर है। कई लुटेरे जेल जा चुके हैं और कई जेल जाने के लिए रास्ते में हैं। हेमंत सोरेन भी अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इन्हें भी हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हेमंत ने राज्य को लूटने का काम किया है। यह सरकार ही अपराधियों को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में और पठानकोट में की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, जिसकी चर्चा विदेशों में भी होती है। पूरी दुनिया ने देश की ताकत को न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया। झारखंड में फिर से सरकार बनी तो यहाँ के अपराधी रातों रात राज्य छोड़कर पलायन हो जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे रहेंगे। आज जरूरत है केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की, तभी हम सुशासन की आशा रख सकते हैं। जिस प्रकार से 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी, 2024 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में स्थापित करनी है। यही हम आप सभी से करने के लिए इस मंच पर आया हूं। उन्होंने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा की है। उन्होंने कहा कि हर दिन हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं घट रही है। पुलिस का काम जहां अपराधियों को पकड़ने का काम है, वहां वह वसूली में लगी है। उन्होंने 60-40 के नियोजन नीति पर कहा कि हम यह चाहते हैं कि झारखंड के बच्चों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी मिले, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। लोगों को वह लड़ाने में का काम कर रही है। सरकार यहाँ होती तो आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, झारखंड के गांव के एक घरों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा होता। लेकिन इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया। आज इस राज्य के अंदर में आप देख रहे होंगे चारों तरफ लूट मची हुई है। अभी चर्चाएं हो रही थी, कोयला की लूट, बालू की लूट, पत्थर की लूट, यहां तक कि जमीन की लूट हो रही है। अब कितने लुटेरे तो जेल चले गए और कुछ लोग जाने के रास्ते में। और हेमंत जी को भी अब बहुत दिनों के मेहमान नहीं होंगे, इनको भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य को इन्होंने लूटा। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा, अभी कह रहे थे कि अपराधी है, अपराधी पे कौन है? यहां तो सरकार ही अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है, अपराधियों को बचा रही है। और इसलिए आप देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सुरक्षा की बात करते, अब याद करिए 2014 के पहले क्या होता था देश के अंदर में। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो एक जगह पुलवामा में और पठानकोट में घटना घटी और उसके बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसकी ताकत को दुनिया ने देखा कि फिर से सरकार बनेगी तो अपराधी तो रातों रात झारखंड छोड़ करके भाग जाएंगे या फिर यहां से अंदर जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए आज जरूरत है बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनाने की, राज्य में भी बनाने की, तभी सुशासन हो सकता है, तभी भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकता है, तभी राज्य भी अदेय भयभूत हो सकता है। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा, यहां उपस्थित लोगों से भी मेरा यही अपील है कि आज जो जिस प्रकार से इस राज्य को लोगों ने बर्बाद कर रहे हैं, इसको भी हमें बचाना है। लेकिन उसके लिए हमारी जरूरत यही है, मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग फिर से जिस प्रकार से आपने 2014 में, 2019 में देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, वैसे ही फिर से हमें 2024 में सरकार बनानी है केंद्र में, और फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। और आप